हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो स्टॉक के बारे में, जिसको अब नया नाम एटर्नल नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आप राइट साइड में देख रही हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पर जून के बाद से लगातार कम होता जा रहा है। लेकिन वहीं पर ईयर ऑन ईयर बेस पर देखोगे तो यहाँ पर पहले नेगेटिव में था 2020 के बाद से इसका प्रॉफिट, और अब ये पॉजिटिव में आ गया है, तो ये काफ़ी अच्छा साइन है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो टेक्निकल एनालिसिस करना जरूरी है। जब किसी कंपनी के स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो उसका एक बार टेक्निकल एनालिसिस देख लेना जरूरी है, ताकि हम ये समझ सके कि हाँ स्टॉक किस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, तो जब आपने देखा कि स्टॉक का जो प्राइस है या स्टॉक के जो आप नंबर देखने के फंडामेंटल, वहाँ पे आपने देखा कि प्रॉफिट इसका नेगेटिव में है। ठीक है, लेकिन रेवेन्यू कंपनी का शानदार है। तो यहाँ पर आपने देखा कि स्टॉक में काफ़ी उछाल हमें देखने को मिला 2020 के या 23 के बाद से ही। ठीक है, 2020 के बाद से तो आप देखोगे तो स्टॉक में गिरावट थी, लेकिन 2023 के बाद से एक बड़ा उछाल हमें देखने को मिला। स्टॉक प्राइस 40 से लेकर 300 तक चला गया। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। लेकिन एक चीज़ समझने की है कि जब आपने देखा कि स्टॉक प्राइस में हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मूविंग एवरेज 50 से स्टॉक प्राइस जब दूर है तो उसमें हम एंट्री के डिसीजन से नहीं लेते हैं। ठीक है, तो जब हम एंट्री के डिसीजन नहीं लेते हैं तो यहाँ पर अगर आपने देखा कि स्टॉक प्राइस मूविंग एवरेज 50 से वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग काफ़ी दूर है, तो हम इसमें एंट्री नहीं लेंगे। ऐसे बहुत सारे स्टॉक जो आपको उस टाइम पर यहाँ पर ट्रेड करते मिल जाएंगे, जैसे कि स्टॉक प्राइस अभी यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके अभी ये करेक्ट हो रहा है, तो या तो यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दो ही रास्ते, या साइडवेज रहेगा। तीन ही तरीके होते हैं स्टॉक प्राइस के मूव करने के, तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे में इतना तो समझ में आ गया कि स्टॉक प्राइस गिर के इसको रजिस्ट तो नहीं कर रहा, तो ये एक रेंज बन गई इसकी। अब ये स्टॉक प्राइस इसी रेंज में रहने की संभावना है शुरुआत से कुछ टाइम तक। ठीक है, तो अब यहाँ से या तो इसको ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जाएगा, दो ही रास्ते बनते हैं। तो नीचे की तरफ जाएगा तो कहाँ पे रहेगा, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ रहा है कि हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है, सॉरी। ठीक है, मूविंग एवरेज 200 200 वीक की एवरेज का प्राइस है, जो कि यहाँ पर पहले भी आया है इसी रेंज में, तो लगभग 138। तो यहाँ से अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाएगा तो 138 पे जाके कंसोलिडेट करेगा, रुकेगा, और अगर ऊपर जाएगा तो अपने इस हाई पे जाके थोड़ा रुक सकता है, फिर ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये दो संभावनाएं स्टॉक की करंट प्राइस को देखते हुए बन रही हैं। अब यहाँ पर हम एक और इंडिकेटर यूज कर सकते हैं जिसको हम पिवेट कहते हैं। ठीक है, पिवेट ट्रेडिशनल पिवेट में क्या होता है, जैसे जो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे जिस तरीके से मूव कर रहा है, तो ये पॉइंट है जहाँ पर ये स्टॉक प्राइस रुक रहा है और उसके बाद मूव कर रहा है, तो इस कोविन पॉइंट्स को पिवेट कहते हैं। तो ये इनको हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो पिवेट लाइन है, यहाँ पे स्टॉक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके बाद प्राइस नीचे आएगा तो S1 पे सपोर्ट लेगा 164, मैंने बताया था 138। ठीक है, पुराने R1 की रेंज में, तो यहाँ पर ये रेंज है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस आगे बढ़ेगा तो ये जो मूविंग एवरेज 200 वाली लाइन है ये ऊपर जा सकती है। तो यानी कि जो 164 और 138 की रेंज है ये हमारी बन जा रही है सपोर्ट की, और अगर ऊपर जाएगा तो प्राइस कहाँ पे रुकेगा, जो पुराना R4 आप देख रहे हैं वहाँ पे, या फिर R1 पे, तो 347 आगे आपका रेजिस्टेंस बन जा रहा है। तो ये इसकी रेंज बन जा रही है, एक लॉन्ग टर्म की रेंज है, क्योंकि मूविंग एवरेज 50 को हम यूज़ कर रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, तो ये कैंडल्स वीकली टाइम फ्रेम है। इसके अलावा आप इसको डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में भी आपको स्टॉक प्राइस इसी तरीके से इसी रेंज में मूव होता दिख रहा है ये पिवट्स के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से ये डाउन ट्रेंड था, यानी कि इसने अपना लो बनाया, इसके बाद इसने हाई बनाया, तो अगला जो लो है लोअर 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 हाई, इस तरीके से प्राइस आपको मूव होता दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर प्राइस ऊपर की तरफ कंसोलिडेट करता है और इस रेंज में है अभी, तो यहाँ तो ये ऊपर की तरफ ही नया लोअर 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 हाई बनाए, हाइयर हाई और हाइयर लो बनाए। ठीक है, तो इस तरीके का पैटर्न, तब हम समझेंगे कि इसका पाथ चेंज हो चुका है। अदरवाइज ये स्टॉक प्राइस जो है अभी हाल फिलहाल इसी रेंज में रहता दिख सकता है। अगर प्रॉफिट की बात करेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पर, तो हमें दिख रहा है कि हाँ स्टॉक प्राइस प्रॉफिट पॉजिटिव में है। लेकिन अगर क्वार्टर बेस पे आप देखोगे तो लगातार जून के बाद से प्राइस गिर रहा है, प्रॉफिट है। रेवेन्यू भले ही कंपनी शानदार जनरेट कर रही है, लेकिन प्रॉफिट हमें गिरता दिख रहा है। तो अभी कुछ क्वार्टर्स के नंबर और देखने पड़ेंगे, उसके बाद हम सोच सकेंगे कि हाँ स्टॉक प्राइस किस तरीके से मूव कर रहा है। इस वीडियो में इतना ही। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो स्टॉक प्राइस यहाँ पर हमें दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो समझ आ रहा है कि स्टॉक प्राइस अभी इसी रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। जब तक हमें नए पिवट्स बनते नहीं दिखेंगे हम नहीं समझ सकते कि हाँ स्टॉक प्राइस ने अपना मूवमेंट पकड़ लिया है।